Today, our talk is going to be by our beloved and respected Lokhande ji. He has already given us a talk previously on this similar topic from the self-culture in the light of ancient wisdom by I.K. Taimini. His earlier talk was called Bhakti Ka Swaroop, and you can look at this uh, recording in our Theosophy India channel on YouTube. Lokhande ji is a well-known theosophist. He's been the secretary of the Marathi Federation for a decade, retired from the Food Corporation of India. He's from Dhantali Lodge. I welcome, sir, and please start your talk. Thank you, madam. इसके पूर्व में भक्ति के स्वरूप के ऊपर हमने बात करी थी। आज की इंडियन सेक्शन वाराणसी द्वारा आयोजित सायं सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं तथा इंडियन सेक्शन ने मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं इंडियन सेक्शन के प्रतिनिधि बंधु प्रदीप महापात्रा जी को धन्यवाद देते हुए आज का जो प्रतिपाद्य विषय डॉक्टर तैमिनी द्वारा लिखित सेल्फ कल्चर इस गहन गूढ़ ग्रंथ के 21 अध्याय जिसका शीर्षक है मीन्स ऑफ डेवलपिंग डिवोशन, हिंदी में है भक्ति के साधन। इस विषय पर विवेचन व सभी मिलकर हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के शुरुआत में ही डॉक्टर तैमिनी द्वारा भारतीय प्राचीन ग्रंथ संपदा से महत्वपूर्ण ग्रंथ एक है नारद भक्ति सूत्र से कुछ सूत्र संख्या 9, 10 और 11 का उल्लेख करते हुए थियोसॉफी के दृष्टिकोण से इन सूत्रों की व्याख्या और विवेचन किया है। उन्होंने कहा है कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति बढ़ाने के साधन क्रम से नहीं दिए गए। उपरोक्त 3 सूत्रों 9, 10 और 11 का यह समूह भक्ति मार्ग पर चलने के लिए 2 मूल आवश्यकताओं की ओर संकेत करता है। हम इन्हीं से प्रारंभ करेंगे। 10वें सूत्र में ये 2 मूल आवश्यकताएं बताई गई है। बाद के 2 सूत्रों में इन आवश्यकताओं के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया है। ये 2 आवश्यकता है अन्यन्नता और तद विरोधीषु दासीनता। पहले हम अन्यन्नता पर विचार करें। अन्यन्नता का अर्थ है संपूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति और अन्य सभी आश्रयों का त्याग। यह तो इस शब्द का वह अर्थ है जो सामान्य व्यक्ति समझते हैं, परंतु जो अपने विचारों के अनुरूप आचरण भी करना चाहते हैं और उन्हें अन्यन्नता शब्द के महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस शब्द के शाब्दिक अर्थ तथा भक्त और संतों में प्रचलित परंपराओं और साधनों के अनुसार तैमिनी जी कहते हैं कि मेरी समझ से इस शब्द का महत्व इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक बात के लिए भगवान पर पूर्ण भरोसा। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक जिज्ञासु इस पवित्र आदर्श से सहमत होगा और यथासंभव इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेगा। परंतु सारी समस्या के मूल में है ये 2 शब्द, पूर्ण और प्रत्येक बात। जब सुविधाजनक हो तब भगवान पर निर्भर रहना आसान, परंतु पूर्णता और हर बात के लिए भगवान पर निर्भर रहने का मनोभाव और स्वभाव बना लेना अत्यंत कठिन है।
और यही कारण है कि भक्ति उत्पन्न करने का यह सबसे सशक्त साधन अधिकांश भक्तों के लिए निष्फल सिद्ध हुआ है। वे सोचते तो है कि भगवान पर निर्भर है, परंतु उनके जीवन और मन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। जब सुविधाजनक हो तब तो आप भगवान पर निर्भर करें, और अधिकांश समय अपने ऊपर या औरों पर निर्भर रहे तो यह वास्तव में भगवान पर निर्भर रहना नहीं है। यह तो उपयुक्तता मात्र है कि जब सुविधा हुई भगवान पर निर्भर रह गए, जैसे कि अन्य निर्भर रहते हैं, परंतु इनसे बात बन नहीं सकती, क्योंकि भक्ति मार्ग के ये अति गहन सूत्र जो नारद भक्ति सूत्र में आए हैं, तैमिनी जी ने उसी के ऊपर व्याख्या की है। सर्वसाधारण जिसको हम भक्ति समझते हैं, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, इससे और गहरी बात इस ग्रंथ में लिखी हुई है। यह भी सच है कि केवल संकल्प मात्र से ही अचानक अन्योन्यता उत्पन्न हो जाना संभव नहीं। यह तो विकास की धीमी प्रक्रिया है और इसमें सुचक्र कार्य करता है। जितना अधिक आप भगवान पर विश्वास करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही अधिक तत्परता और पूर्णता से वह आपके विश्वास का प्रत्युत्तर देगा और आपकी सभी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जब आप देखेंगे कि सचमुच आपकी सच्ची आवश्यकताएं पूरी हो रही है, और कभी कभी तो आश्चर्यजनक ढंग से, तो आपका विश्वास और भरोसा उसकी उदारता और प्रेम पूर्ण चिंता पर तेजी से बढ़ जाएगा। तब आपके हृदय के अंतरतम से सच्ची भक्ति उमड़ पड़ेगी। ऐसी भक्ति आनंद और श्रद्धा मात्र से ही प्रवाहित होती रहती है। उसमें कुछ पाने की आशा ही नहीं रहती। उसमें तो यह एकमात्र कामना यही होती कि वह भगवान के उस प्रेम और करुणा का पात्र बना सके। महाराष्ट्र में जो एक संत परंपरा हुई है, उस संत परंपरा पूर्ण तरह से डिवोशन में, भक्ति में ही गई है, और महाराष्ट्र के जो आराध्य दैवत है विठ्ठल, उसको पूर्ण शरणागति उन संतों ने दी है। लेकिन अनेक जन्मों का, पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ ईश्वर पर इतना प्रगाढ़ विश्वास हो सकता है, ये महाराष्ट्र के संतों ने बता दिया है। ऐसी भक्ति आनंद और श्रद्धा मात्रा से प्रभावित होती रहती, उनमें कुछ पाने की आशा ही नहीं होती। उनमें तो एकमात्र कामना यही होती है कि भगवान के उस प्रेम और करुणा का पात्र बना रहे। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। वो कितनी धीमी या तेज होगी यह हम पर निर्भर करता है, न कि भगवान पर। वह तो सब कुछ, और यहाँ तक कि अपने आप को दे डालने की प्रतीक्षा में, भक्ति नहीं मिलती। भगवान तो सदा तत्पर है, लेकिन भक्त, सच्चे भक्त मिलते नहीं। परंतु हम में ही उसे ग्रहण कर पाने की क्षमता नहीं। मानव स्वभाव तो ऐसा है, वैसा रहेगा ही, परंतु हमें इस प्रयत्न में धैर्य पूर्वक लगे रहना। पूर्ण निर्भरता का आदर्श हमें सदैव अपने सामने रखना चाहिए, चाहे हम हर बार सफल न हो पाए। हमें कड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। उस परीक्षा में यह देखा जाता है कि हमारा विश्वास वास्तव में सच्चा है या नहीं, या हमारी निर्भरता केवल बनावटी तो नहीं है, जो हमारी इच्छाओं को और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर समाप्त हो जाए या निराशा और रोष तक में बदल जाए। क्योंकि भगवान तो वही करते हैं जो वास्तव में हमारे हित में होता है, न कि
जो हम अज्ञानवश अपने लिए अच्छा समझे। हम यहाँ केवल सामान्य सिद्धांत की बात करें। किसी व्यक्ति के जीवन में अन्योन्यता कैसे आए, यह एक व्यक्तिगत समस्या है और जीवन सामान्य धार्मिक जीवन से भिन्न होता है। उसमें ऐसे कड़े और बंधे बंधाए नियम हो ही नहीं सकते जिस पर वांछित फल प्राप्ति के लिए यंत्रवत और बिना सोचे समझे चला जा सके। ये कोई व्यापार नहीं, व्यवहार कि हमने इतना करोड़ जप किया तो भाई हम हकदार हो गए हैं प्रभु पाने के, ऐसा नहीं। इस कार्य को तो हमें अपना पूरा मन लगाकर कर देना है, बराबर सावधान रहना होगा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने होंगे और असफलताओं के लिए तैयार रहना होगा। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। परंतु यदि हम सच्चाई से प्रयत्न करते रहें तो अंततः सफल मिलना अवश्य भावी है। और ये एक जन्म में ही मिलेगा ऐसा कि जन्मों जन्मों तक जब हम ये प्रयास करते रहेंगे तो जरूर हम सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम अटल नियमों के जगत में रहते। ये नियम उतने ही विश्वसनीय हैं जितने भौतिक जगत के नियम। और महत्वपूर्ण तो यह बात है कि जिसकी हम खोज में हैं, वह करने में हमारी सहायता कर रहा है और उस मिलन के लिए हमसे भी अधिक उत्सुक है। परंतु सच्चाई और पूर्ण विश्वास अनिवार्य है। अपने स्वभाव के अनुसार अनमने मन से या लापरवाही से यह प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं। शंका आध्यात्मिक प्रगति की महान शत्रु है। इस सारे प्रयत्नों को विफल कर देती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के भवन की नींव को ही खोखली कर देती है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो शंका उपयोगी और आवश्यक है, शस्त्र का कार्य करती। परंतु हमें इन सब बातों पर विचार मनन और परीक्षण करने के पश्चात निश्चित निष्कर्ष पर या जिसे पिछले अध्याय में निश्चय कहा गया है उन पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल होते हैं और यदि हम सचमुच इस मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बुद्धि का प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने मन को निर्मल बनाए रखना, क्योंकि सच्ची श्रद्धा जो श्रद्धा निम्न मन का बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित हो जाने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। उसी प्रकार से निश्चिंतता और विश्वास प्राप्त होता है, क्योंकि वही अंतर जीवन की वास्तविकताओं को हमारे मन में आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करता है। यदि हमने मार्ग में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया है तो हमें शंका को अपने मन से पूर्णतया निकाल देना चाहिए। हम इस गलत धारणा को मन में आश्रय न दें कि शंका हमारे लिए उपयुक्त है या विद्वत्ता का प्रतीक है। यह विद्वत्ता का प्रतीक नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हुआ है और इसलिए वह अनेक विचारों और कार्य विधियों के बीच सदा अस्थिर बना रहता है। वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि सही और उचित क्या है। यदि हम यह नहीं मानते और विश्वास करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति के लिए शंका आवश्यक है, तो तैमिनी जी कहते हैं, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा, इस दिव्य प्रयास के क्षेत्र में अभी कुछ समय तक तो हमारे लिए कोई स्थान नहीं। नारद भक्ति सूत्र में यह स्पष्टता से कहा गया है
कि जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव न बन जाए तब तक सही ढंग से, सही मन से परमात्मा की खोज शुरू होती ही नहीं। जीवन की व्यर्थता का बोध ही उसकी तरफ पहला कदम है। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है, यहाँ कुछ खोज लेंगे, पा लेंगे, यहाँ कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना ही। जब तक हम उसे खोजते नहीं, खोजने नहीं निकलते, तब तक हम स्वयं को दांव पर भी नहीं लगाते। जो भी हम है, हमारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिल सकता और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। यहाँ पूरे खोने की हिम्मत चाहिए, दीवानगी चाहिए, मस्ती चाहिए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब जो हमारे पास है वह व्यर्थ दिखाई पड़ता है, वह कूड़ा करकट हो जाता है, तब हम उसे पकड़ते नहीं। करोड़ों लोग परमात्मा के शब्द का उच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसकी कोई झलक नहीं मिली। क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, करने वालों ने की ही नहीं। क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है? कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। प्रार्थना थी ही नहीं, अन्यथा प्रत्युत्तर तत्क्षण आता जाता। भक्ति की हमारी डेंसिटी, हमारे पुकार की आर्तता, ये कितनी है, कितने डिग्री में है, इस पर उसका परिणाम निर्भर करता है। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है, इधर तुमने पुकारा भी नहीं कि उधर प्रत्युत्तर मिल जाता है, पर हमने पुकारा ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमने पुकारा, हम सोचते हैं कि प्रार्थना की, लेकिन कभी हृदय को दांव पर लगाया नहीं। आधे आधे मन से न होगा पूरे पूरे की मांग। तो जब तक हमें लगता है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम है, जब तक हम जागे नहीं, सपने में थोड़े उलझे हो, जब तक हमें सपने में भरोसा है यह सच है, तब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह, आकांक्षाओं का प्रवाह शुरू नहीं होता। तब तक प्रार्थना हमारी अभिप्सा नहीं होती, हृदय की भावदशा नहीं होती। हम सोचते हैं चलो हो न हो, कहीं परमात्मा हो ही ना। परमात्मा, प्रार्थना भी कर लो, पूजा भी कर लो, बिगड़ता क्या है, हानि क्या है? अगर लाभ हुआ तो हो जाएगा, न हुआ तो हानि, तो नहीं तो कुछ। तो ये मनस्थिति अक्सर हमारी जो भक्ति है, बहुत ज्यादा लोगों की जो संसारिया जो कुछ इस मार्ग के प्रक्रिया में है, लेकिन जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए ये भक्ति, भगवान, ये उनके प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। इसके लिए एक प्रगाढ़ निष्ठा का होना बहुत जरूरी है, और जीवन के अनुभवों से, भक्ति की गहराई से हर व्यक्तिगत इंसान को ये अनुभव आते रहते हैं। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, हमारा स्थान आधुनिक युग में के उन तथाकथित विद्वान व्यक्तियों में है जो ये सोचते हैं कि वे सभ्यता के अग्रगामी, क्योंकि वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते और हर चीज में शंका करना अपना अधिकार समझते। इसके लिए तैमिनी जी ने भगवत गीता का श्लोक, 2 श्लोक यहाँ पर कोट किए हैं। देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण शंकाशील तथा सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा? अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष विनाश को प्राप्त होता है।
ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ही यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख। आगे वे कहते हैं अगले श्लोक में कि श्रद्धावान, साधन युक्त और जितेंद्रिय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह कथन बिल्कुल स्पष्ट है, और जो स्वभाव के शंकालु है उनकी यह शंका की उच्च जीवन से संबंधित बातों में शंका उपयुक्त और आवश्यक है। सदा के लिए यह समाप्त हो जानी चाहिए। कुछ लोगों में शंका करने की आदत विशेषतः बहुत अधिक होती है, परंतु थोड़ी बहुत शंका तो हम सभी के मन में भी होती है। अधिकांशतः हमें भान भी नहीं होता। ये शंका ही तो हमें अपने महान गुरुओं की शिक्षाओं और निष्ठा और पूरे मन से पालन करने में तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को विकसित करने के लिए उपयुक्त साधनों के अपनाने में बाधक बनती। इवन गुरुदेव, महात्मा, जो सिद्ध पुरुष है, हमारे एल्डर ब्रदर्स है, उनके प्रति एकदम से हम कभी भरोसा नहीं करते। कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि थियोसॉफी ने जो कहा है क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान थियोसॉफी को सत्य है या बहुत ऊंचा ज्ञान है, वो कौन बोल सकता है जिसने कुछ लोअर नॉलेज का, लोअर ज्ञान का अभ्यास किया, जिसने साधना की है। और जब वहां जहां वो अटक जाता है, इससे आगे उसका बुद्धि का प्रकाश उसको प्राप्त नहीं होता, और थियोसॉफी का एखादा ग्रंथ, एखादा बुक उसके लाइट जला देता है पूर्व में। और पहले तो वो अभ्यासक होना चाहिए कि किसी ने प्रयास किया है, और प्रयास करने वाला ही थियोसॉफी के जो स्टेटमेंट है उस पर भरोसा करता है, उसका आदर करता है, और एकदम से वो आनंदित हो जाता है। हम इन बातों को मन से स्वीकार कर ले, संपूर्ण हृदय से नहीं। चलो वही बड़े लोग हैं, बोलते हैं, हो सकता है, मन से स्वीकार कर लेते हैं, हृदय से। हमारे अवरोध मानसिक होते हैं और उनका हमें भान भी नहीं होता। यह बात कि हम उन साधनों को गंभीरता से अपनाने को तैयार ही नहीं होते, और यह प्रकट करती है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर शंकाएं छिपी। जिन साधनों को अपनाकर अन्य लोग सफल हो चुके, ऐसे अनुभूत साधनों को अपनाने का प्रयत्न तक न करने से हम जीवन के कितने ही महान वरदानों से वंचित रह जाते हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं होती। इस संबंध में उन्होंने लिखा, एक कहानी टाइप लिखा है। मुझे दो अंग्रेजों के बारे में कहानी याद आती जो मैंने कहीं पढ़ी थी। ये तैमिनी जी लिखते हैं, इनमें से एक की मान्यता थी कि लोग अधिकांशतः शंकालु होते, दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं मानता। इन दोनों में एक 100 गिन्नियों की शर्त लगी, जिसको पूर्ण विश्वास था कि सामान्य व्यक्ति में शंका करने की प्रवृत्ति है। उसने कहा कि मैं टेम्स नदी के पुल पर एक प्लेट में असली सोने के 100 सिक्के लेकर 15 मिनट तक खड़ा रहूंगा, और जो भी चाहे उसे 1 शिलिंग में एक सिक्का बेचने का प्रयत्न करूंगा। यदि उतने समय में एक भी सिक्का बिक जाए तो तुम जीते, और यदि एक भी न बिके तो तुम हारे। निश्चय के अनुसार वो पुल पर खड़ा हो गया। लोग आए, प्रसन्न हुए, परंतु सोचा कि वे इतने तो बुद्धिमान हैं कि इस धोखे में ना आए।
उन्होंने सोचा कहीं न कहीं कुछ चालाकी होनी ही चाहिए और सैकड़ों लोग उस मार्ग से गुजरे, परंतु एक भी सिक्का नहीं बिका, यद्यपि उसके सामने प्रस्ताव वास्तविक। ये उन्होंने एक उदाहरण देके कहा है कि जन सामान्य मैक्सिमम लोग शंका ही करते, कितनी भी सत्य बात है। सोने का सिक्का है, लेकिन उनको लगा ये सोने का सिक्का 1 शिलिंग में दे रहे, जरूर गड़बड़ है, और ये शंका है। हम में से अधिकांश उस पुल पर गुजरने वाले लोगों के समान मानव जाति के महान गुरु, संत और महात्मा इस पथ पर चलकर लक्ष्य तक पहुंच गए और वे पूरी गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन के बहुमूल्य सत्य हमारे सामने रखते हैं, परंतु हम उन्हें गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। वे हमें बताते हैं कि महान सत्य हमारे हृदय अंदर छुपा है। यदि आवश्यक प्रयत्न करें और सुनिश्चित शाश्वत जीवन के लिए वर्तमान शांतिपूर्ण सुखों को त्यागने के लिए तैयार हो, तो हमें उस सत्य को उस सत्य की अनुभूति हो सकती। हम तो केवल मुंह से उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं, परंतु करते कुछ नहीं, और यदि कुछ करते भी तो बड़े अनमने ढंग से करते हैं। कारण कहीं न कहीं शंकाएं हमारे मन में छिपी हुई। वास्तव में हम में से बहुत से तो संभवतः इस भव्य नियति के लिए तैयार ही नहीं, परंतु तैयार न होना भी शंका के माध्यम से ही व्यक्त होता है। शंका के अतिरिक्त कोई और चीज ऐसी नहीं है जो प्रभावशाली ढंग से सत्य की सुरक्षा करती। और मजे की बात है, और उसे सामान्यतः लोगों की पहुंच से बाहर बना देती। इसी कारण एक महात्मा ने कहा है कि गुह्य ज्ञान और शक्तियों के दुरुपयोग रोकने का सर्वोत्तम सुरक्षा उन लोगों की शंकाएं ही है जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए वे उत्सुक भी नहीं कि संसार में हर कोई इस गुह्य सत्य को, इस सीक्रेट्स को समझ पाए, समझे। भला तो उनका भी प्रयत्न है कि ये शंका को लोग जो है, उसी के कारण जो गुह्य ज्ञान है वो उन लोगों से बचा है जो जिसका दुरुपयोग कर सकते। अन्यन्यता, इन्होंने बहुत जोर दिया है। अन्यन्यता अन्यन्यता उन बहुमूल्य सत्यों में से एक है जिसमें भक्ति उत्पन्न करने की अपार क्षमता है। देखो, यह मीन्स जो है टू डेवलपिंग डिवोशन, तो इन्होंने सबसे पहला क्रमांक दिया है, पहला नंबर दिया है अन्यन्यता। अन्यन्यता उन बहुमूल्य सत्यों में से एक है जिसमें भक्ति उत्पन्न करने की अपार क्षमताएं है। भक्ति तो उसे उपलब्ध होती है जिसको न इस संसार में कोई कामना रही, न उस संसार में कोई कामना रही। उस प्रियतम भगवान में अन्यन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। यहाँ पर तैमिनी जी उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तस्मिन्नता तद विरेधुषु उदासीनता च। उन्होंने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है कि डिजायरलेसनेस आल्सो मीन्स डिजायरिंग नथिंग एक्सेप्ट हिम, and indifference toward all that is antagonistic to him। उस प्रियतम भगवान में अन्य न था, जैसे हम उसके साथ एक हो गए हो। अन्य न, जरा भी भेद न रह जाए, रत्ती भर भी फासला न रह जाए, मैं और तू का भी फासला न रह जाए, ऐसी मन की भावदशा यानी अन्य न। तो उसके प्रतिकूल विषय में अपने आप उदासीनता बन जाती है। उदासीनता शब्द को समझ लेना जरूरी है। उदासीनता निरोध का मार्ग है। उदासीनता का अर्थ है हमें कोई प्रयोजन नहीं, न पक्ष में न विपक्ष में।
जो व्यक्ति धन में उदासीन है उसके मन में धन की कोई निंदा नहीं होती, वह धन को पाप नहीं कहता। वह इतना ही कहता है कि धन की उपयोगिता है, लेकिन वह उपयोगिता बड़ी क्षणिक। उदासीनता, अब यहां उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान में अन्य न माने उनमें कोई फासला ही अगर ना रहा तो सांसारिक जीवन के प्रति उदासीनता अपने आप जन्म लेती। और उदासीनता की व्याख्या क्या है? उदासीनता का अर्थ है हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, उदासीनता में कोई पक्षपात नहीं। उदासीनता एक बड़ी अद्भुत बात है और वैराग्य का एक परम लक्षण भी। भक्ति के साधन में अन्योन्यता एक महत्वपूर्ण साधन है। नारद सूत्र के अनुसार ऐसी अन्योन्यता, ऐसी निकटता, इतनी समीपता कि धीरे धीरे सीमाएं खो जाए। भक्त और भगवान, ये दो की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं खो जाए। मैं और तू दो नहीं, एक ही बचता है। वस्तुतः दोनों तरफ से भक्त और भगवान दोनों होते हैं और दोनों के बीच में एक नए सत्य का आविर्भाव होता है, एक नए ज्योतिर्मय चैतन्य का आविष्कार होता है, जिसमें एक कोने से भक्त होते जाता है और एक कोने से भगवान होता जाता है। भक्त और भगवान तो द्वैत की भाषा है, भक्ति अद्वैत, पूरी तरह से भक्ति अद्वैत। ऐसी मान्यता है। अब हम दूसरी आवश्यकता को लेते हैं। इसका संकेत तीसरे सूत्र में किया गया है। यह सूत्र जिस रूप में दिया गया है उससे ऐसा लगता है जैसे यह केवल हिंदुओं के लिए ही, जो कि अपने धार्मिक जीवन से संबंधित प्रश्नों पर वेदों को प्रमाण मानते हैं। तेनोई जी यहां लिखते हैं कि ये जो सूत्र है उसमें कहा है, लोक वेदेशु तद अनुकूल आचरण तद विरोधी उदासीनता। जो परंपराएं हैं, वेदों ने जिस बात को बना दिया, जो नियम बना दिया है, उसके अनुकूल अगर हम आचरण करने लगे तो भी हम उदासीनता को प्राप्त हो। तैमिनी जी ने इस सूत्र का ट्रांसलेशन किया है, इनडिफरेंस टुवर्ड ऑल दैट एंटागोनिस्टिक टू हिम और abstract union with him does not preclude conduct in accordance with him or performance of worldly and religious duties। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। देखो क्या कहते हैं, लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। अगर हम पक्ष में भगवान के हिसाब से अगर जीवन यापन कर रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट परिणाम है कि हम उदासीनता को उपलब्ध हो सकते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी अन्योन्यता सद गई, परमात्मा से जिसका तार मिल गया, तन्मयता बन गई, एक सामंजस्य आ गया परमात्मा से, ऐसा व्यक्ति फिर उसके ही अनुकूल कर्म करता रहता है और वह जो करवाता है फिर उसका कर्ता भाव तिरोहित हो जाता है। फिर वो कहता है जो वह करवाए, जो उसकी मर्जी, जो जैसा नाच नचाए वही मेरा जीवन है। फिर अपनी ओर से ये निर्णय लेना, अपनी ओर से कोई आग्रह करना, यह संभव नहीं रहता। यहाँ कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है। कबीर कहते हैं कि मंगन से क्या मांगिए बिन मांगे जो दे, कहे कबीर मैं वाही को
होनी हो सो। कबीर कहते हैं यहाँ पर कि भाई मैं उसका हो गया। अगर मैं फटे कपड़े में घूम रहा हूं, नंगा घूम रहा हूं, तो ये मेरा नहीं, उसका दोष है, क्योंकि मैं तो उसका हो गया। और जो भी मांगना है मैं उसी से मांगूंगा, और वही मेरी तरफ ख्याल करके मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। इतना अहोभाव, इतना समर्पण अगर आदमी में आता है तो ईश्वर जरूर आपको मदद कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू ये वेद दैवी प्रगटीकरण पर आधारित है, और ये परंपरानिष्ठ हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है। इन विभिन्न भागों में मानवीय विकास को उच्चतम से लेकर निम्न तक अवस्थाओं के लिए उपयुक्त शिक्षाएं उपलब्ध है। इनमें उनके लिए अनुष्ठान दिए हुए जो इस संसार या स्वर्ग लोक के सुखों की कामना करते। इनमें उपनिषदों का ज्ञान भी उन लोगों के लिए है जिन्हें इस जगत तथा स्वर्ग लोक के भ्रांतिपूर्ण स्वरूप का बोध हो गया है, और जो अपने अंतर में छिपे सनातन सत्य की खोज करने के कठिन कार्यों को करने के लिए तत्पर। प्रत्येक व्यक्ति उस मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्र है जो उसे उचित प्रतीत होता। भले ही परंपरा निष्ठता विभिन्न प्रकार के बंधन लाती हो, परंतु आजकल कोई उन्हें गंभीरता से स्वीकार नहीं करता। यदि आप सावधानी से और हिंदू विचार और परंपरा के बाह्य आवरण को हटाकर इस सूत्र का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि यह सत्यनिष्ठ जीवन बिताने का आदेश देता है, न उससे कुछ अधिक और न उससे कुछ कम। यह सत्यनिष्ठ शब्द को व्यापक और तर्क ग्राह्य अर्थों में समझना चाहिए। सत्यनिष्ठ शब्द को व्यापक और तर्क ग्राह्य अर्थों में समझना चाहिए। सत्यनिष्ठ शब्द सत्य से बना है। सत्यनिष्ठता का अर्थ है दृढ़ता और निष्ठा के साथ ऐसा जीवन जीना जो उस मान्यता के अनुकूल है जिसे हम अपने हृदय के अंतरतम में सत्य मानते हो, न कि वह जिसे हम अपनी वासनाओं के आवरणों में से देखते हैं। यह भी संभव है कि इसका कुछ संबंध हिंदू धर्म और दर्शन में प्रयुक्त संस्कृत के रहस्यपूर्ण शब्द रुत से, रुत यानी निसर्ग के नियम। उस दर्शन के अनुसार इस विश्व का आधार एक गतिशील युक्तिसंगत व्यवस्था, और उसी के अनुसार देश और काल की सीमाओं में इस विश्व की अभिव्यक्ति होती है। रुत दिव्य अभिव्यक्ति का एक अप्रकट नियम है। दिव्य कल्पना और दिव्य संकल्प ही इस नियम के आधार है। काल और देश की सीमाओं में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही दृष्टियों से किसी भी समय प्रत्येक कार्य गति की सहज सत्यता इस दिव्य नियम से निर्धारित होती है। यदि कोई चीज रुत यानी निसर्ग नियम के अनुकूल है तो वह सही है, अन्यथा वह गलत। हमारी सारी न्याय व्यवस्था, इसको आदर्श न्याय व्यवस्था कहते हैं, वो रुत के नियमों के अनुसार अगर है तो सर्वोत्तम होगी। नहीं तो अनेक संप्रदाय, अनेक राजा जो पूर्व में हुए वो अपने अपने नियम बनाए गए, और जो जो नियम इस रुत के पैरेलल नहीं थे, समानांतर नहीं थे, वो नियम ने मनुष्यता को बड़ा दुखी बनाया। हम सत्यनिष्ठता के दार्शनिक पक्ष की ओर व्याख्या नहीं करेंगे, परंतु पूर्णत्व और मुक्ति मार्ग के पथिक के लिए यह एक आवश्यक गुण है। अतः हम इसके व्यावहारिक पक्ष का विचार करेंगे। यदि हम अपने जीवन और व्यवहार को सत्यनिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार संचालित करने का निश्चय
कर भी ले तो हम यह निर्णय कैसे करें किन परिस्थितियों में सही क्या है। ऐसे कोई निश्चित नियम नहीं जो इस विषय में हमारा मार्गदर्शन कर सके। सही क्या है यह केवल बुद्धि के प्रकाश की सहायता से ही जाना जा सकता है। आत्मिक चेतना का संपर्क रहता है और बुद्धि ही उस चेतना को मन में प्रतिबिंबित करती है। जैसा पहले कहा जा चुका है, बुद्धि के प्रकाश में सत्य को देख पाने की क्षमता तभी प्राप्त हो सकती है जब निष्ठा से और किसी भी मूल्य पर सही व्यवहार करने की सहज आदत बन जाए, चाहे उसमें हमें कितनी ही असुविधा या हानि क्यों न हो। यहाँ फिर एक सूचक्र कार्य करता है जो हमें सत्य दिखाता है। उसके अनुरूप हम जितना अधिक अपना जीवन बिताएंगे उतना ही अधिक सही और आसानी से हम ये देख सकेंगे कि सत्य क्या है। जितना अधिक हम बुद्धि के प्रकाश में सत्य को देख पाएंगे उतना ही अधिक उसे व्यवहार में सरल हो जाएगा। यही एकमात्र विधि है जिससे सच्ची सत्यनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है और अपने स्वभाव का एक अंग बनाया जा सकता है। यह मार्गदर्शन है मनुष्य जाति के लिए जो थियोसॉफी करती है, तभी हम बिना संघर्ष, बिना हिचकिचाहट और बिना किसी प्रयत्न के सही कार्य कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ में हमें कुछ सुनिश्चित नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो सभी परिस्थितियों में सदैव ही सही होंगे या गलत होंगे। इस प्रकार का नियंत्रण हमारे मन को पवित्र करता है और बुद्धि के प्रकाश थोड़ा बहुत मन में प्रतिबिंबित होने में सहायक होता है। परंतु हम सदैव ही इन नींव पर निर्भर नहीं रह सकते। बात की तथा उच्च अवस्था में तो हमें अंततः अपनी अंत प्रज्ञा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ यह बात समझ लेना महत्वपूर्ण है कि जो साधक भक्ति मार्ग अथवा राजयोग के मार्ग से अपने आत्मिक स्वरूप को सचमुच ही विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए सत्यनिष्ठ जीवन अनिवार्य है। सत्यनिष्ठ जीवन के महत्व के कई कारण हैं और उसकी पुनरावृत्ति उचित ही। एक तो हमारी सुरक्षा का एकमात्र उपाय सत्यनिष्ठता ही है और विशेषता उच्च अवस्था हो। इसका कारण यह है कि चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के फलस्वरूप शक्तियां स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए उनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। दूसरे, इसी के कारण उस अतिरिक्त संघर्ष से बचा जा सकता है जो निरंतर मन को व्यग्र बनाता है और उसको शांत और संयत बनाना असंभव कर देता है। तीसरे, सत्यनिष्ठता के बिना बुद्धि के प्रकाश को मन में लाना संभव ही नहीं है और अंतिम पूर्णतः सत्यनिष्ठ जीवन पर आधारित मन के माध्यम से ही दिव्य जीवन और चेतना का कार्य कर सकते। एक असत्य जीवन का पवित्र और परस्पर परात्पर ईश्वर के जीवन से मिलन कैसे संभव है, वह हमारे हृदय में कैसे आ सकता है यदि हमने उसके स्वागत के लिए सत्य निष्ठता से उसे पूर्णतः पवित्र नहीं बना दिया। तो हम यह भी देखेंगे कि बहुत से गुह्यविदों जो रहस्य ज्ञान को जानने वाले थे और भक्तों का जीवन असत्य की चट्टान से टकराकर नष्ट हो गया। यह यहाँ पर तैमिनी जी इस आत्म साधना की पुस्तक में हमको एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आज नहीं कल इस सत्यनिष्ठ मार्ग पर ही चलना हमारे उत्क्रांति में हमें सहायक कर सकता है।
अन्यथा हम जहाँ के वहां रह गए या फिर अधोगति को प्राप्त हो जाए। आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इसका दूसरा भाग हम अगले रविवार को। धन्यवाद, आप लोगों ने शांति से सुना मुझे अभी तक, इसके लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही सुंदर था। बहुत सारी चीजें थी, बहुत एस्पेक्ट्स आपने कवर किया। अनन्यता, ये नया शब्द था मेरे लिए तो। और आपने ये डाउटलेसनेस की बात कही, इनडिफरेंस, उदासीनता, इसकी बात कही। ये सब बहुत, दिस इज नेसेसरी फॉर द पाथ ऑफ डिवोशन। लेकिन आखिरकार आपने वो पाथ को टच किया कि ट्रुथ एंड द माइंड को जो है ट्रुथ की ओर हमेशा लेके जाना इज अ प्रिपरेशन फॉर द बुद्धि टू शो लाइट ऑन द माइंड। तो ये ऐसी बातें आपने बताई। आई जस्ट, जब आप कह रहे थे ये बातें तो मुझे कृष्णमूर्ति की एक बात याद आई है। उन्होंने 1927 में ये बात कही, जो बाद में ऐसी बातें वो नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि आई हैव ऑलवेज इन दिस लाइफ एंड perhaps in past lives desired one thing: to escape, to go beyond sorrow, beyond limitation, to discover my guru, my beloved, which is your guru, your beloved, the beloved into which, who is, who exists in everybody। तो इस और भी है इसमें। he said this in 1927, and I think it is an indication for us कि when we step on this path it may take many births, and we have to step onto it with this belief that there is uh, a source of higher truth. So now we can open up for any questions or additions. Shinde ji has joined. Anyone else can contribute or ask questions? I think Dr. Vipul Sharma is there. D.N. Karanis, if he can contribute. Brother Lokhande has given a very interesting things for us to ponder over. Thank you, sir. Actually, in a theosophy teaches us the Rajya, where both all three, Karma, Gyan, and Bhakti, it will help a person to move fast. Fast means in spiritual path. So all three is required. And of course, I have read somewhere, or Brother Leadbeater, Jeffrey Hodgson, they have mentioned there was a time, of course, that is still it is going on, the movement of bhakti, when you will mark that the bhakti is the sixth ray temperament, and that period, you will see many lot of people are involved in that movement. People like Kabir, people like Chaitanya, people Surdas, all these things and movement is going on throughout the world. And as an Indian, you will mark many such type of movement. I don't know present stage, but somewhere in particularly in Masonic, there is some kind of words they have used that it is now time to focus on seventh ray, seventh temperament, which is also the same, it's not exactly the same, ceremonial, some kind of work they're going on. So for the development of humanity and also progress towards the perfection, the nature has given us many scopes. And in Theosophical Society, if we go to
Raja Yoga principle. Raja Yoga means karma, jnana, and bhakti. So this is one part which Brother Taimini he tried to go through the deeply in all the books, ancient book like Shiva Sutra, Narada Bhakti Sutra, and exactly he analyzed in a theosophical angle. So it is a very great source of content for us, all of us to learn. Thank you, Lakhanji. So nice. थैंक यू महापात्रा जी, बहुत अच्छे से आपने उसका डिटेलिंग किया है। थैंक यू। और यही अपेक्षित है। हेलो हेलो, Yes. एम आई ऑडिबल? Yes, ठीक से Yes, बोले। yes. हाँ हाँ, लोखंडे जी, आपको बहुत दिनों के बाद सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, और धन्यवाद। मुझे भी वो अन्य का स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट हुआ कि नया शब्द मुझे भी लगा, जैसे विमल जी को लगा, तो मैं बोले अनन्य मैंने सुना है लेकिन अन्य नहीं सुना था, तो उसके बारे में और मैं छानबीन और करूंगी, क्योंकि अच्छा लगा मुझे वो भी। तो बहुत धन्यवाद, अगले बार सुनूंगी। और नेक्स्ट पार्ट में और भी। Yes, sir. ओ नमस्ते नमस्ते विमल जी, अशोक लोखंडे जी, प्रदीप नमस्कार सर। महापात्रा जी, namaste, namaste, sir. नमस्ते। I am back now from Vancouver, myself, Pradeep Mahapatra, everybody. Everyone has become 10 years younger. Yeah. It is true. It is so clean and it is a paradise actually in Canada. Vancouver is a paradise, really. And we had given a very good accommodation. As Lokhande talked, it is all combined, 3 in 1. Bhakti Marga, Jnana Marga and Karma Marga. We did this karma to go there. We got very good knowledge, and our dedication, devotion increased. So all these 3 ways, 3 in 1, we can say, it becomes one finally to the Bhakti Marga. Because it is the Bhakti Marga which gives the quality to our thought. In fact, man is a thinking person. Thought is important for him. And the quality of the thought needs to be changed. It must become noble thought. And it comes only through the Bhakti Marga. Jnana Marga gives right direction to the thought. Whereas Karma Marga helps us to have more quantity of good thoughts. Doing good, not doing any evil, and doing good for the others. So all these are included in this Bhakti Marga. So as Lokhande has explained Bhakti Marga, we are moving towards that. That's what I want to add in it, nothing more. Thank you. Thank you for giving me this थैंक यू सर। opportunity. थैंक यू, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. We still have 5 minutes more. सर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। सो लेमोरियन, अटलांटियन, इन पीरियड्स में भक्ति का आपको कुछ आइडिया है कैसा था? नहीं, वो तो युद्ध वाली स्थिति वाला समय था। तब भी जो साधु संत रहा करते थे वो पहाड़ों में, जंगलों में रहते थे और वो पूरी तरह से एक साधना में लिप्त थे। वो टाइम में युद्ध महत्व का था। सिविलाइजेशन इतना डेवलप में हुई थी, मनुष्य की संवेदना उतनी फाइन नहीं थी वो टाइम। लेकिन उस जमाने में भी जो साधक थे वो गुफाओं में रह के गंगा जी या इधर उधर जनमानस से अपने आप को दूर रख के अपनी साधना में लीन रहते। क्योंकि भक्ति तब बढ़ी, देखिए सब चीज करने के बाद जब आदमी सत्य की थोड़े से ग्लिम्सेस जान जाता है तो सरेंडर होता है नेचर की ओर। क्योंकि तब तक तो वो मैं करते रहता है और मैं का ना होना
मेरे कर्तव्य पे या मेरे होने पे भी जब तक मुझे गरूर रहेगा, जब तक मुझे अभिमान रहेगा, जिस दिन मुझे लगता है कि भाई जो कुछ हो रहा है वो किसी और की मर्जी से हो रहा है और वो मुझे पूरी तरह स्वीकार्य है, ऐसा भाव जन्म जन्मांतर के अनुभव, सुख दुख, उसको आने वाली पीड़ा है, शिक्षा है, जो बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें से गुजरने के बाद जिस जन्म में मनुष्य को ऐसा लगे कि नहीं, मेरे से भी एक कोई बहुत बड़ी शक्ति है और मेरे को उस शक्ति को ही शरण जाना है, ऐसी मनोदशा भक्ति की ओर लेके जाती है। और भक्ति का बहुत गहरा असर होता है। एक विमल जी, टाइम है क्या? हाँ, 2 मिनट है सर, 2-3 मिनट। भक्ति मार्ग जैसे शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर में जन्म पाया और कहीं जगह नहीं ली, जब महाराष्ट्र में, तो 700 साल पहले से ये भक्ति, जिसको वारकरी पंथ कहते हैं, ये पंथ वहां पे, और पीढ़ी दर पीढ़ी 700 साल तक चलते रहा। अभी 700 साल हो गए, लेकिन 400 साल तक महाराष्ट्र के हर विलेज में शाम को एक मंदिर हुआ करते थे, विठोबा का, विठल मंदिर। वहां पे शाम को भक्ति का गजर होता था, क्योंकि वो मुगलों का राज और कहीं चांसेस नहीं थे और सुरक्षित जीवन था, तो लोगों ने युद्ध तो कर नहीं सकते सामान्य, तो उन्होंने भक्ति का ही जयघोष किया। और वो जयघोष जब 400 साल तक चलते रहा पूरे इलाके में, तो शिवाजी जैसी आत्मा वहां पर जन्म। तो ऐसा थियोसॉफी में कहीं जगह आया है कि इवन हमारे घर में किस तरह की आत्मा को हम इनवाइट करते हैं, वो हमारे घर के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में कुछ बातें बताई गई, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, शाम को भगवान के सामने दीपक जला के शुभम करोति कल्याणम, इस तरह की जो नियमावली लाके देखिए, यहाँ भक्ति सूत्र में कहा है कि वेद ने जो कहा है और लोक परंपरा में जो चल रहा है, उसका अगर प्रामाणिकता से हम निभाव करते हैं, निर्वाह करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम बाकी चीजों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और भक्ति में प्रगट हो जाते हैं। तो शिवाजी की आत्मा महाराष्ट्र में आने के पीछे ये 400 साल संत और गांव गांव में भक्ति का गजर हुआ, और उसका ये वैश्विक परिणाम है कि ऐसी बड़ी आत्मा वहां आकर्षित होती है। तो इस तरह का थियोसॉफी में आगे बहुत जगह आता है। तो ये एक मैंने संदर्भ करके बताया कि हर चीज ऐसे ही I'll add just 2-3 minutes more. Actually, we don't know exactly history of Lemurian and all Atlantic races. But as per the secret doctrine, and somewhere Blavatsky mentioned the position of Dasavatar, the development of a soul from when it started with Kachapa, etc., etc., the avatar is coming up. Now, this famous film, Avatar Narsimha, is coming up. So, maybe I am not that caliber to know the when Narsimha Avatar taken place. But my mother is a very great devoted, and she has a devotion to Narsimha. And in Bhubaneswar Lingaraj temple there is a Narsimha temple. So my father known as Prahlada. So Prahlada and my mother both are very devoted to Narsimha. Prahlada is name. So if we go to the tradition in Rigveda, there is a Narsimha, ऐसा कुछ नाम है इन इट इज a 4 युगा इन I don't know exactly which yuga they are mentioned in which period, either in third root race or somewhere there was a development period Satya Yuga, and Prahlad probably brother will give some light on the next class. He is a great devotee, and we have many
interesting stories relating to Prahlada. So Narasingha avatar, when he was taken, at that time, this lion's body, and it is given in the shape of lion, and his presence is everywhere. Narasingha presence. So he came out of from a particular place where Hiranyakashipu has no idea. So that is the devotion part of the Narasingha. That is the main essence. So Bhakta Prahlada, to help Bhakta Prahlada, Narasingha is taken out, and it is mentioned in Rigveda, which is very ancient Vedas. And the story of Hiranya or story of Narasingha avatar is now famous throughout the world of animation, and it is like in Karnataka today news is it is given in the open theaters. People are rushing, young people are rushing to theater to watch that Narasingha avatar. Maybe he has completed that gentleman next previous 2 or 3 avatars. Thank you, sir. So Thank you for this. devotion, and whether it is connected with the Lemurian race or a race, I have no detailed idea. Probably Brother Pablo, he must have any idea about this race connected with the secret doctrine, as well as this avatar text from the Blavatsky. Blavatsky also mentioned about this avatar. The more and more soul is progressing, the God is available in a different format to help. Nursing avatar, then next Parsuram avatar, then more when perfection is there, Rama avatar is going. So these avatars are also actually in which period or in which context it was mentioned, but it was there. Otherwise, you could not have any idea of it. Okay. Thank you, sir. लोखंडे जी, जी. लोखंडे सर. Yes. सर हम हा, अरे तुम्ही आज खूप छान भक्तीच्या विकासाची साधनेवर छान बोललात तुम्ही. आणि तो विषय धन्यवाद. कठीण होता, पण तुम्ही तो हा. सिंपल करून सांगितला. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, sir. Okay, so let us end today. Thank you, sir, and look forward to the next one. So today we'll end with this prayer called the Serenity Prayer. It goes like this. O Lord, give me the courage to change things I can change. The serenity to accept things I can't change. And the wisdom to understand the difference. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavu. Thank you, everybody, and good night.